शबनम और जानकी के बीच किस चीज का सेटलमेंट हुआ है? आखिरकार शबनम शादी के बाद भाई 2 दिन खुश रहती है तो 10 दिन क्यों रोती है अपनों के वजह से। आखिरकार भौरी क्यों नहीं बना भैया शबनम का? और पूजा जैसे दिन में रजनी दीदी को क्यों भूल गई? और भाई ये रजनी दीदी की जो सालू दीदी को सालू क्यों- दीदी। हाँ क्यों भूल गई? उन लोगों को क्यों नहीं बुलाई भाई पूजा में? जो कि ये शबनम ये बोली है कि भाई पूजा कराना बहुत ही जरूरी था, शादी के बाद कोई भी चीज़ नहीं हुआ था दोस्तों, तो ये पूजा करवाना बहुत ही जरूरी था क्योंकि खरवा से जाता। और किस बात की जलन इधर से रूपा हर दीदी किसी के भी- थंबनेल में जलन की भावना वाला टाइटल लिखा जा रहा है, किससे हो रही है जलन। और भाई ये शबनम भाई आखिरकार अपनी वीडियो में फूटी पड़ती है और काम करना बहुत ही जरूरी है। जानकी भाई जैसे कि आई और बच्चे होने का भी बातें उन्होंने बोल दिया, तो आज हम सारे मुद्दे पे करेंगे डिटेल में बातें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि वीडियो के आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में झट से जाए, फट से आप देख लो। सबसे पहले हमारे वीडियो के ऊपर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा कि तो जैसा कि शबनम के घर पूजा पाठ रखाया है, शादी के बाद पहली बार पूजा हो रही है, इसीलिए शबनम ने जानकी को पूछा। और उनके साथ एक और बहन है जो कि प्रीति नाम है उनका, प्रीति को भी बुलाया। और भाई शबनम ऐसे ही नहीं बुला लिया जानकी को, भाई सेटलमेंट हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ये जानकी ने कहा कि मैं तभी आऊँगी जब तुम मेरे घर आओगी, तभी मैं आऊँगी। ये सेटलमेंट, ये वादा करना होगा हमसे और मेरे घर आकर के तुम्हें रहना भी होगा। तो यहाँ पर जैसा कि ये अब ये सेटलमेंट पूरा होती है कि नहीं होती है, ये जानकी ही जाने और वो शबनम जाने। क्योंकि भाई जब ये चीज़ और बोलूँगी मैं, जब ये जानकी भाई शबनम को उठाती है ना, तो यहाँ पर ये क्या नाम है, बीके बबलू ने ये बोला कि भाई अब इस जानकी ये कहती है कि अब ये पहले से भारी हो चुकी है भाई, अब ये सुंदर भी लग रही हैं, पहले से भारी भी हो गई है मेरी बहन। लेकिन यहाँ पर बीके बबलू ने ये बोल दिया, हाँ पहले क्या, तो पहले तो इन पर जादू टोटमा भूत प्रेत था ना, अब कहाँ गया? अब किसी ने लाछन लगा दिया था कि भूत प्रेत इन पर था, अब कहाँ चला गया? भाई लाछन किसी ने नहीं लगाया था, लाछन भाई ये जानकी की माँ ने ही बोली थी कि इस पर भूत प्रेत का साया है। और ये कमेंट बॉक्स में ऑडियंस ने ये चीज को रखा है कि जानकी की माँ ही ये चीज बोली थी, यानी कि शबनम की मौसी ने ये चीज बोली थी और कोई नहीं बोला था। जो कि आप दूसरे की ओर जो इशारा कर रहे हो ना कि वो मतलब कि कोई किसी ने ये बोला, ये गलत चीज़ है। आप किसी पर नहीं ये चीज़ कहिए, जो लोग जो बोलता है ना उसका ही बारे में बोलिए, है ना। तो अभी फिलहाल जिस तरीके से भाई शबनम की घर पूजा पाठ हुआ, शबनम देखने में भी अच्छी लग रही थी, मेकअप जो है ना इनकी ननद की थी, है ना। और साड़ी जो कि ये बीके बबलू इनके हस्बैंड ला कर दिए, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी, सुंदर लग रही थी दोस्तों, खराब नहीं लग रही थी। लेकिन पूजा पाठ जैसे दिन में आप भी कंट्रोवर्शियल चीज़ कर रहे हो ना, तो ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। इन्होंने पूजा पाठ का वीडियो नहीं बनाया इन्होंने, क्योंकि वीडियो डालना बहुत ही ज़रूरी है। एडिटर नहीं है, एडिटर ये खोज रही हैं, लेकिन शॉर्ट वीडियो में इनका हर चीज़ आने वाला है, फुल वीडियो नहीं डलाएगा। तो एक चीज़ और भैया, यहाँ पर शबनम खुश नहीं, जो कि शबनम ये बोलती है ना कि मैं मेरी घर जानकी को ऐसे ही नहीं बुलाई हूँ, जानकी भी काम कर रही है। क्योंकि बहुत लोग ये ना कहने लगे कि जानकी काम नहीं, भाई बुला लिया है काम नहीं कर रही है। तो मेरे यहाँ सारे लोग काम करते हैं, सब कोई अपना अपना काम जिस तरीके से होता है ना लेकर के कर ही लेते हैं। और फिर इन्होंने बोला कि मतलब कि जब ये पूजा कराना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि भाई शादी जब हुई थी ना मैं खुशी नहीं थी उतनी, मैंने कि 10 दिन खुश 2 दिन रोती थी, इस तरीके से मेरा दिन चलता था। मैंने कि रोती ही रहती थी मैं, शादी जब से हुआ
तब से मैं रोती ही रहती थी, बहुत कम ही दिन खुश रहती थी। और क्योंकि अपने की वजह से, अपने ये घाव देते थे, अपने के वजह से मैं रोती थी। भाई वो अपने कौन थे? कौन? कहीं रूपा दीदी तो नहीं थी जो कि उन पर ये टारगेट किए जा रही हैं। जिनके साथ इनका कंट्रोवर्सी हुआ था उनसे तो ये मेल मिलाप कर ही ली थी। जो बहन इनको घर में रख कर किस तरह से इनका लालन पालन कर कर शादी विवाह की, उनसे इनका खुन्नस था, जो कि कुछ भी नहीं बोली। और शादी के बाद और आज भी पूजा जैसा दिन, पूजा में तो सबको पूछा जाता है, चलो, पर आज भी चलो नहीं पूछा कोई बात नहीं, फिर भी ये शब्द बोलने का क्या ही मतलब कि मैं 2 दिन खुश रहती हूँ शादी के बाद और 10 दिन रोती हूँ अपनों के वजह से। भैया अब उनको आप पीछे छोड़ dीजिए, अब उनसे आपको कोई रिश्ता ही नहीं रखना, मतलब ही नहीं रखना, तो उनको पीछे छोड़ दीजिए। आपके ससुराल वाले अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, दिख भी रहा है, बहुत प्यार कर रही हैं। सासू माँ गोद में उठाकर इनको लेकर जा रही थी, प्यार कर रही थी, दुलार कर रही थी, और बाबू बाबू भी बोल रही थी। चलो बहुत अच्छी बात है, अगर ये रियल है तो बहुत अच्छा है, केयर करना चाहिए। फिर कोई क्या ही बोले, इससे क्या फर्क है ना? आप रो क्यों रही हैं? शादी के बाद आपके हस्बैंड मिले। मायका से मतलब रखना चाहिए और ससुराल से। मायका में कोई है नहीं, भाई भौजाई है, और बहन बहनोई से छोड़ो, अगर रिश्ता अगर अच्छा से रखते हैं तो सही है, नहीं है तो फिर उनकी बात करना ही बेकार है। और एक चीज और मैं बोलना चाहती हूँ, भैया पूजा जैसा दिन निकल गया लेकिन इनका भौंरी नहीं बना गाइस है। इसी जगह ये बाल स्ट्रेट करा लिए इनके हस्बैंड, जा करके 10,000 रुपया फेंक दिए और बाल स्ट्रेट करा दिए, लेकिन भौंरी क्यों नहीं बनवाया? 50 रुपया भौंरी हाँ? में नहीं फेंके। भौंरी तो किसी को भी भैया ये बात सुन करके ना मुझे बहुत ही हंसी आ रही थी, जब ये शबनम ये दिखा रही, मेरी भौंरी बढ़ गया गाइस, बहुत ज़्यादा भौंरी हो गया। तो ये चीज़ सुन करके मुझे बहुत ही हंसी आया। भौंरी नहीं, भाव एब्रो ये बोला जाता है। ये भौंरी क्या होता है हमको यही नहीं समझ में आया। जिनको जिनको भाई हम इसको भौंरी नहीं बोलते हैं, आईब्रो बोलते हैं ना। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमें उस टाइम बहुत ही हंसी आया, बहुत लोगों को हंसी आई होगी। तो भाई पूजे जैसे दिन में सबसे पहले आदमी अपने खुद को केयर करता है, जा करके कुछ करे चाहे ना करे, लेकिन आईब्रो जरूर बनवा लेता है। लेकिन इनका आईब्रो नहीं बना। चलिए कोई बात नहीं, आप नहीं भी बनाना तो भी आप अच्छी लग रही थी, सुंदर लग रही थी। ये सुंदर देख करके ना भाई ये किस किस को जलन हो रहा है हमें ये हो रहा है, क्योंकि इनकी ननद भी यही चीज़ को टारगेट करते रहती हैं और बोलती हैं कि भैया मेरी भाभी बहुत सुंदर हो गई हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं। अब तो पहले कैसी थी, पहले तो भाई अब बहुत लोग जल जाएंगे, बहुत लोग भून जाएंगे, क्योंकि अब मेरी भाभी पे, क्योंकि मेरी मम्मी भी बहुत केयर करती है। मम्मी का भाई सासू माँ का प्रेम इस तरीके से मिलता है, किसी भी बहू को तो ये ऐसी हो जाती है, कोई किस्मत वाला ही होगा जो कि मैंने कि ये सब बातें ये इनकी ननद कहते हुए वीडियो में बता रही है। इसको क्या प्रेम मिलता है ना, हमको भी पता है। आप क्या किसी के घर में रहकर देखने गई थी क्या कि किससे क्या मैंने कि प्रेम मिल रहा है? भाई सीधा साधा टारगेट रूपा दीदी पे फेंकती हैं और रूपा दीदी को ही ये टारगेट करते रहती हैं और किसी को नहीं। भैया क्या ही मिलने वाला है? जानकी तो वहाँ पर गई, जो कि जानकी भैया सारे लोग ये करें ना कि जानकी जो गई है ना कंट्रोवर्सी करेगी। जानकी अगर इनका कहना है कि मेरे घर जो भी लोग आते हैं ना तो लोग ना जल जाते हैं, लोग ये कहने लगते हैं ना। अब लोगों का कमेंट आएगा ना कि अब देखो ये घर फोड़ेगी जानकी के ऊपर। अब निगेटिव कमेंट लोग अब तुमको जानकी भर भर के करेंगे। जानकी उस पर अपना क्या राय देती है, ये रिश्ता मेरा है। कमेंट वाले तो अपना राय रखेंगे ही रखेंगे, रिश्ता मेरा है, वो इसको हमको चलाना है, हम कमेंट लेकर नहीं चलते हैं। यही होना चाहिए। कमेंट वाला लोग आते हैं अपने हिसाब से कमेंट करते हैं, कमेंट को पकड़ कर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस है। ऑडियंस कभी अपने हिसाब से वीडियो के आधार पे ही कमेंट करके वो जाती है। अब वीडियो में ये बोला जा रहा है कि जब से शादी हुई तब से भाई अपनों की वजह से हम दुखी रहते हैं, रोते हैं। अब इस पर ऑडियंस अपना अपना राय रखेगा कि नहीं रखेगा। तो अभी लोगों का नहीं, लोग आ गए लड़ाई लगवाने, नहीं, बिल्कुल नहीं। लोग अपना राय रखते हैं। अब आपका नियत क्या है, अपनों के साथ कैसे रहना है, मिलकर रहना है या फिर कंट्रोवर्सी करके रहना है। पर जानकी इस पर बोलती है कि मेरा रिश्ता है और इसको हमको निभाना है,
हम कमेंट लेकर नहीं चलते, जो कि बहुत ही अच्छा बात बोलकर निकली जानकी। और ऐसा होना भी चाहिए दोस्तों। देखिए जाना, तो जो जानकी है ना, मौसेड़ी बहन है, ये एक बैग नहीं है भाई। बहुत दिनों से इन लोगों में प्रेम होगा, प्यार होगा, बहन बहन का प्यार होगा, तो आई है, चलो पूछिए आई, लेकिन अपनों से इतना प्यार नहीं हुआ जैसे कि रजनी दीदी है। हालांकि रूपा दीदी से तो कंट्रोवर्सी चल रहा है, रजनी दीदी तो अपनी ही हो गई है इनकी, तो उनको तो पूछना चाहिए था, तो वो उनको भी ना पूछे। और भाई ये कह रही है, इनकी ननद कह रही है, और शबनम भी बोल रही है कि हमें जो इच्छा करेगा, हमको जिसको बुलाना होगा हम उसको बुलाएंगे। ऐसा कि ये पूजा इतना, मतलब कि हम बहुत लोग को नहीं बुलाए हैं, लेकिन जानकी को ही बुलाए हैं कि थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा, क्योंकि इनके घर बहुत सारे लोग हैं, जानकी से ही इनका हेल्प मिल रहा है। हमें यही नहीं समझ में आ रहा है। और जानकी जाकर अब सारे काम को बहुत अच्छे से कर भी रही है। भाई जिस काम के लिए गई है जानकी, वो काम कर रही है। हाँ, और आप किसी को टारगेट नहीं कीजिए भैया। आप अपना वीडियो, शॉर्ट वीडियो जो भी बनाना बनाइए, अच्छे तरीके से बनाइए, किसी को टारगेट नहीं कीजिए। और यहाँ पर जो अपने हस्बैंड को भी समझाइए कि, और एक बात और बोलना चाहती हूँ भाई, पूजा करने के बाद ये वैष्णो देवी का तैयारी कर रहे हैं। वैष्णो देवी, क्योंकि पूजा, इनका कहना है कि पूजा करने के बाद ही हम कहीं जा सकते हैं, क्योंकि मेरा ये मन्नत है वैष्णो देवी जाने का, वो भी मैं पूरा करना चाहता हूँ। तो वो निकलने वाले हैं इसी दौरान वैष्णो देवी के लिए। अब कब तक जाते हैं कब तक नहीं भाई ये जाने। तो चलिए दोस्तों, आज का जो रिएक्शन है ना, यहीं तक का। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे जो भी नए आओ प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय बाय।